नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस नए सेशन में। और मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा एक यूट्यूब चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं राजस्थान के एक नए सेशन या राजस्थान के एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं बच्चों। तो आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम राजस्थान की कुछ विशेष शब्दावलियों को लेकर आए हैं जो आने वाली सभी विगत परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों। तो आज हम करते हैं, चलो राजस्थान के कुछ भौगोलिक शब्दावलियों से थोड़ा परिचित होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान की कुछ भौगोलिक शब्दावलियों को लेकर। तो राजस्थान की भौगोलिक शब्दावलियों को पढ़ने से पहले हमें राजस्थान के मानचित्र का थोड़ा बहुत ज्ञान होना आवश्यक है, या उसका भौगोलिक स्वरूप का अच्छा ज्ञान होना बच्चों दोस्तों आवश्यक है। तो सबसे पहले राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप का वर्गीकरण किसने किया? सबसे पहले राजस्थान का जो भौगोलिक वर्गीकरण है, सबसे पहले राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण प्रोफेसर वीसी मिश्र ने राजस्थान का भूगोल सर्वप्रथम राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप का वर्गीकरण प्रोफेसर वीसी मिश्र ने अपनी पुस्तक राजस्थान के भूगोल में किया और 7 भागों में वर्गीकृत किया है। प्रोफेसर वीसी मिश्र ने हमारे भौगोलिक स्वरूप को तो 7 भागों में किया था। दोस्तों अभी वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की वर्गीकरण पद्धति आती है। मतलब हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान के जो भौगोलिक क्षेत्र थे उसको उन्होंने 4 भागों में वर्गीकृत किया है। तो डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना साहब, तो डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित करते हैं। राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना अनुसार राजस्थान को 4 भौगोलिक प्रदेश में वर्गीकृत किया है बच्चों। और वो 4 भौगोलिक प्रदेश कौन से हैं? वो 4 भौगोलिक प्रदेश हैं उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये वाला उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश ये वाला। फिर हमारा आता है अरावलीय प्रदेश, है ना, अरावली पर्वत श्रृंखलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। फिर हमारा पूर्वीय मैदानी प्रदेश, देखो बच्चों ये वाला क्षेत्र, इसे कहते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश है। और यह हमारा होता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। यह हमारा उत्तर पश्चिमी मरुस्थल है, यह हमारी अरावली है। और यह हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश है, यह हमारा दक्षिणी पूर्वीय पठारी प्रदेश है।
तो हमने राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप का अध्ययन किया कि अब वर्तमान में डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप को 4 भागों में विभाजित किया है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वत श्रृंखला, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो अब हम देखते हैं राजस्थान की कुछ सामान्य शब्दावली। बच्चों देखने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर उसके बाद में हम राजस्थान की कुछ भौगोलिक शब्दावलियों से बात करेंगे, भौगोलिक शब्दावलियां देखेंगे बच्चों। बच्चों अब बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट शब्दावली है, जिस शब्दावली का नाम है नाली। नाली का संबंध हमारे हनुमानगढ़ क्षेत्र से है। बच्चों नाली का संबंध हमारे हनुमानगढ़ क्षेत्र से है। नाली क्या है? ये घग्गर नदी का अफवाह क्षेत्र है। घग्गर नदी का अफवाह क्षेत्र हनुमानगढ़ में। बच्चों नाली क्या होती है? घग्गर नदी का अफवाह क्षेत्र। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के अफवाह क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। फिर एक और शब्द आता है जिसका नाम है हकरा। हकरा क्या होता है? दोस्तों घग्गर नदी का अफवाह क्षेत्र घग्गर नदी का अफवाह क्षेत्र कहाँ? पाकिस्तान में। घग्गर नदी का अफवाह क्षेत्र पाकिस्तान में हकरा कहलाता है ना। तो ये 2 शब्दावलियाँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी एग्ज़ामों के लिए, तो आप इसे नोट कीजिए, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो ठीक है, हम आते हैं हमारी दूसरी शब्दावली पर। बच्चों एक और इम्पोर्टेंट शब्दावली है लाठी सीरीज। और इस लाठी सीरीज का संबंध हमारे जैसलमेर से है। कहाँ से है? जैसलमेर से लाठी सीरीज का संबंध है। लाठी सीरीज का संबंध जैसलमेर से है। क्या है लाठी सीरीज? पोखरण कहाँ है? जैसलमेर में। पोखरण से मोहनगढ़ तक एक भूगर्भिक जल पट्टिका। लाठी सीरीज का संबंध हमारे जैसलमेर से है। पोखरण से मोहनगढ़ जैसलमेर तक एक भूगर्भिक जल पट्टिका यानी भूगर्भिक बच्चों जल स्रोत हैं पश्चिमी राजस्थान में, जिसे हमने लाठी सीरीज कहा। और लाठी सीरीज कहाँ है? लाठी सीरीज हमारी जैसलमेर ज़िले में स्थित है। ठीक है। अब दूसरी आती है हमारी शब्दावली खड़िन। और खड़िन काफ़ी ज़्यादा बच्चों एग्ज़ामों में पूछे जाने वाली शब्दावली है खड़िन। अब इस खड़िन का संबंध भी जैसलमेर ज़िले से ही है। खड़िन का मतलब है पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा एक परंपरागत जल संग्रहण की विधि है ना। यानी पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा परंपरागत जल
संग्रहण विधि। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा परंपरागत जल संग्रहण की विधि है क्या? खड़िन। और इन दोनों शब्दावलियों का संबंध हमारे जैसलमेर जिले से है बच्चों, जैसलमेर से, है ना। ये दोनों शब्दावलियां देखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब बच्चों हम देखते हैं राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण पठार और कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी गई है या बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण पठार। तो पहला हमारा पठार है ऊपरमाल पठार। अब इस ऊपरमाल के पठार का विस्तार हमारे राजस्थान में चित्तौड़ से भीलवाड़ा तक है। यानी ये चित्तौड़ और भीलवाड़ा के जो मध्य का जो ये भौगोलिक क्षेत्र है, इसे कहा यहाँ ऊपरमाल का पठार है ये। यानी भैंसरोड़गढ़, यहाँ लिखता हूँ मैं, भैंसरोड़गढ़, भैंसरोड़गढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा तक पठारी क्षेत्र। बच्चों भैंसरोड़गढ़ चित्तौड़ में है ना, चित्तौड़गढ़ में है भैंसरोड़गढ़। यानी इस भैंसरोड़गढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा तक जो स्थित पठारी क्षेत्र था, उसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं बच्चों? स्थानीय भाषा में ऊपरमाल का पठार कहते हैं, है ना। फिर हमारी दूसरी शब्दावली आती है मालखेत की पहाड़ियाँ। और भाई साहब इन मालखेत की पहाड़ियों का विस्तार हमारे राजस्थान में सीकर में इन मालखेत की पहाड़ियों का क्या है? विस्तार है। यहाँ स्थानीय रूप से इन पहाड़ियों को क्या कहते हैं? मालखेत की पहाड़ियाँ कहते हैं। तो मालखेत की पहाड़ियों का विस्तार हमारे सीकर में है। फिर एक और पठार आता है हमारा लसाड़िया का पठार। यह भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लसाड़िया का पठार। बच्चों बताओ लसाड़िया का पठार कहाँ है राजस्थान में? लसाड़िया का पठार कहाँ है? लसाड़िया का पठार हमारे उदयपुर में है, इस क्षेत्र में, उदयपुर में है ना। उदयपुर में लसाड़िया का पठार है, उदयपुर में। फिर हमारा एक पठार आता है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, भोमट का पठार, भोमट का पठार। और इस भोमट के पठार का विस्तार हमारे राजस्थान में, भोमट के पठार का विस्तार हमारे राजस्थान में बच्चों उदयपुर से हमारा जो डूंगरपुर का ये क्षेत्र है, उदयपुर से ये उदयपुर और ये डूंगरपुर का क्षेत्र क्या कहलाता है? भोमट का पठार, है ना। तो उदयपुर से डूंगरपुर तक है ना। उदयपुर से डूंगरपुर तक का जो विस्तृत पठार है, उस विस्तृत पठार को हमने क्या कहा? भोमट का पठार कहा। अब एक और शब्दावली आती है भोराट का पठार। ये यहाँ लिख रहा हूँ, भोराट का पठार। और इस भोराट के पठार का विस्तार हमारे राजस्थान में उदयपुर, गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राज संबंध के मध्य है।
यानी ये वाला क्षेत्र, गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य इस भोराट के पठार का विस्तार है। तो कुंभलगढ़, गोगुंदा, गोगुंदा से कुंभलगढ़ राजसमंद, है ना, राजसमंद, गोगुंदा से कुंभलगढ़ राजसमंद तक जो विस्तृत पठार है, हमने उसको भोराट का पठार कहा। भोमट के पठार का विस्तार उदयपुर से डूंगरपुर के मध्य है। और यह हमारा ऊपर माल का पठार है। हमने देखा ऊपर माल का पठार, माल खेत की पहाड़ियाँ देखी, तो ऐसे देखा हमने। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं बच्चों। फिर एक पठार आता है बहुत ही ज़्यादा, एक और पठार है जिसका नाम है मेसा का पठार। मेसा का पठार। और इस मेसा के पठार का विस्तार हमारे चित्तौड़गढ़ में है। तो चित्तौड़गढ़ में इस मेसा का पठार स्थित है। चित्तौड़गढ़ में मेसा का पठार स्थित है ना, चित्तौड़गढ़ में। और इसी मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है ना, चित्तौड़ दुर्ग। इसी मेसा के पठार पर चित्तौड़ दुर्ग स्थित है बच्चों। फिर हमारी एक शब्दावली आती है भाकर, और यह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। तो भाकर, भाकर क्या है बच्चों? भाकर क्या है? भाकर है तीव्र ढाल युक्त पहाड़ियाँ, है ना, यानी इनका ढाल अति तीव्र होता है, यानी तीव्र ढाल युक्त पहाड़ियों को भाकर कह दिया। और इन भाकर की पहाड़ियों का विस्तार हमारे राजस्थान में सिरोही और जालोर में आता है। ठीक है, सिरोही का क्षेत्र और ये जालोर क्षेत्र, भाकर की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर विस्तार है, भाकर की पहाड़ियों का विस्तार यहाँ है बच्चों। जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ पहाड़ियाँ, जैसे कि रोजा भाकर हुआ, भाकर, इसराना भाकर, इसराना भाकर आदि ये पहाड़ियाँ हैं। जैसे कि रोजा भाकर हुई, इसराना भाकर, और इन पहाड़ियों का विस्तार हमारे जालोर में है बच्चों। ये याद रखना, आपको ये याद होनी चाहिए कि रोजा भाकर और इसराना भाकर हमारे जालोर क्षेत्र में है। जब ये भाकर आएगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि तीव्र ढालयुक्त पहाड़ियों का विस्तार हमारे जालोर और सिरोही क्षेत्र में है। और रोजा भाकर और इसराना भाकर हमारे जालोर जिले में स्थित है, जालोर में स्थित है। तो ये बच्चों हमने कुछ महत्वपूर्ण, कुछ भौगोलिक शब्दावलियाँ देखी। अब हम और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण भौगोलिक शब्दावलियाँ। जैसे हमारा आता है योद्धे प्रदेश। योद्धे प्रदेश बच्चों, क्या? योद्धे प्रदेश। और योद्धे प्रदेश हम श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ को कहते हैं। श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है
वह योध्य प्रदेश कहलाता है। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र योध्य प्रदेश कहलाता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि घग्गर नदी का राजस्थान में अफवाह क्षेत्र योध्य प्रदेश कहलाता है। तो दूसरी हम ये कह सकते हैं कि घग्गर नदी का अफवाह क्षेत्र कहलाता है। फिर हमारा आता है, एक शब्दावली आती है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक शब्दावली आती है जांघल प्रदेश। और हमारे राजस्थान में इस जांघल प्रदेश का विस्तार कहाँ था? इस जांघल प्रदेश का विस्तार हमारे बीकानेर और जोधपुर का भाग आता है। बीकानेर व जोधपुर को क्या कहते हैं? जांघल प्रदेश कहते हैं। और बच्चों इस जांघल प्रदेश की राजधानी कौन हुआ करती थी? जांघल प्रदेश की राजधानी हमारी अहिछत्रपुर थी। इसकी राजधानी, जांघल प्रदेश की राजधानी कौन थी? अहिछत्रपुर। और इस अहिछत्रपुर को हम अभी कहते हैं नागौर जिला। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि नागौर का नाम आ सकता है। नागौर को अहिछत्रपुर कहते हैं क्योंकि अहिछत्रपुर इस जांघल प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी, जो बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। तो ये हमारी कुछ थी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट शब्दावलियाँ जो काफ़ी सारे एग्ज़ाम में पूछी जा रही है। और दोस्तों ये आप सभी को ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अगर ये सेशन अच्छा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए ना, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हमारे सभी जो नए वीडियोज़ हैं या आने वाले सभी नोटिफिकेशंस हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें और आप उनका आनंद सबसे पहले ले सकें। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और जय हिंद जय भारत।